मेरा इस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि किसी भी इंसान से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। उसके साथ ब्याह करना। तो मैंने उनको 5 से 6 साल उनकी फैमिली को भी बोला था कि मुझे चाहिए शादी के लिए। तौबा तौबा तौबा। शीशा पर है, तोड़ देना, वो मार देना, उठा के ले जाता था अपने अपार्टमेंट रास्ते से। मैं पहले स्टार से क्योंकि फिल्टर्स यूज करती थी तो वो एक मेरे अकाउंट की नीश है, मुझे उसके लिए करना पड़ता था। बट मोस्टली मुझे मेरे सारे फैंस ऐसे ही देखते हैं। मुझे एक चीज होती है, पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने इसका प्रपोजल रिजेक्ट किया। रुक तेरे को बताते। यार तो मैंने इसका प्रपोजल रिजेक्ट किया। कुछ शर्म आया है? भाई बात बहुत सिंपल सी है, मैं थक गई हूँ इंडिपेंडेंट होकर। मुझे शादी करनी है, मुझे कोई अमीर सा लड़का चाहिए, मुझे उसके साथ ब्याह करना है। तो मैंने उसको कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। बट मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी अभी करूंगी या कल करूंगी या अभी करती हूँ। मैंने कहा 4-5 साल दो तुम मुझे शादी करनी है, मुझे कोई अमीर सा लड़का चाहिए, मुझे उठा के ले जाता था अपने अपार्टमेंट। शीशा पर है, तोड़ देना, वो मार देना। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर अवेयरनेस पर्पसेस। इसने ये तो बताया कि वो मुझे अपार्टमेंट पे घसीटता ले गया, क्यों नहीं बताया कि मैं उधर रातें गुजारा करती थी। देखते हैं कि एक लड़की जिसने अपने बाप को अंदर रोल दिया, उस बेचारे का कोई किरदार नहीं है। उसको कह दिया कि जी मेरा बाप बड़ा अब्यूजिव था, वो मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाता था। उसने शादी की, 20-25 साल बाद उसकी बेटी उसको पाला और बेटी जाके नेट पे नाचने लग पड़ी। तो वो बाप क्या कहेगा? आपकी वालदा के पाँव चूमेगा, हाथ चूमेगा। शुक्र करो उसने गोली नहीं मारी है। कोई जेलसी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। All of that, the video is surely to raise awareness। अगर कोई चीज़ गलत है उसको गलत कहना, अगर कोई चीज़ सही है तो उसे सही कहना, यह एक मुसलमान की निशानी है। इसी निशानी को मद्देनजर रखते हुए हम पोस्टमार्टम करेंगे। चला इस हफ्ते का हॉट टॉपिक है विच इज़ अबाउट द किडनैपिंग केस ऑफ सामिया हिजाब। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल a little background story is that I have done a case study about it. I have the screenshots and I would like to share those with you so you guys can decide yourself who's right and who is wrong. अगर आप समझते हैं वो लड़की सही है तो हम उसके प्रूफ्स गैदर कर लेते हैं, और अगर हमें लगता है कि वो लड़का सही है हम उसके प्रूफ्स गैदर कर लेते हैं। जब 50-50 से मार्जिन ऊपर निकल जाएगा हमें कुछ पता लग जाएगा कौन ठीक है कौन गलत है। बेसिकली होता ही है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी के ऊपर। हर किस्म का बंदा इनके साथ लिंक्ड होता है। ठीक है, पुलिस वाला, ये लॉयर, दोस्त, अच्छे लोग, बुरे लोग, इनका हर बंदा जो उनसे ना दोस्त होता है। ठीक है, आपने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम, कि जब बेबी शावर आता है, ब्राइडल शावर आता है, शादी आती है, एक स्टोरी पे उनका पूरे पीआर सेट हो जाता है। खाना कोई कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, इवेंट कोई कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, जूते, कपड़े, ईच एंड एवरीथिंग। इन्होंने सिर्फ पहनना होता है तो अपनी स्किन, इन्होंने अपने जिस्म के अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी होती। ऑफ कोर्स ठीक है, अगले बंदे का बिजनेस है, फूड कैटरिंग वाला है, वो आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, आपकी वीडियो में उसकी प्रमोशन हो जाएगी, उसका बिजनेस इवेंचुअली ग्रो करेगा। सो दीज पीपल होल्ड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी। इनके अच्छे बुरे से बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। एक अच्छा इन्फ्लुएंसर, बड़ी जिसके पास पब्लिक है, वो आके कहते हैं कि सैमसंग का फ़ोन कोई ना खरीदे। आप सैमसंग की सेल्स को देखें कि सैमसंग की सेल्स कैसे नीचे जाती है, और अगर कोई बंदा आके कह दे कि सैमसंग को खरीदो, आप सैमसंग की सेल्स देखें। इसी वजह से आपने नोटिस किया ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स लोग एक्टर्स को पहले बुलाया करते थे, अब इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं। सो इसकी बड़ी वजह ये भी है कि दे होल्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन द सोसाइटी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये अपनी उस पावर को बहुत गलत तरीके से यूज़ करना, जिसमें से एक लड़की सामिया हिजाब भी है। मैं जानता हूँ कौन कितने पानी में है, मेरा पर्सनली लोगों के साथ ताल्लुक है। इन लोगों, ये सामिया वगैरह ने डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के साथ, ठीक है, आई नो वो लोग कितने पानी में, वो लोग कैसे किसी के साथ अपना मुफाद निकालते हैं। स्टार्टिंग ऑफ व्हाट वी हैव इज क्या है, हैव सम डेट्स। मैं अब इतना बेला तो हूँ नहीं कि मैं डेट्स और स्क्रीनशॉट्स याद रखूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो। बेसिकली जो सुमैया हिजाब का जो बयान है, हम इसको नाम देंगे एक्स गर्ल। मोस्टली उन चीज़ों के ऊपर यूज होता है विच इज़ द अननाउन। ध्यान है कि 31 अगस्त 2025 को उसको उस घर से उठा लिया गया। किस लड़के ने उठाया? हसन जाहिद ने उठाया। इसके बकौल के वो लड़का, ये उस लड़के को सिर्फ 6 महीने से जानती है, और आई हैव द स्क्रीनशॉट्स एंड आई विल प्रूव यू कि ये बहुत देर से उसको जानती है। ठीक है, इसने कहा जी मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। वो बंदा आया, गाड़ी में डाल के इसको ले गया। पुलिस उधर आई, पुलिस ने हसन को गिरफ्तार कर लिया हुआ, और वो अब बेचारा जेल के अंदर है। सबसे पहला फन फैक्ट ये स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि जिस गाड़ी के पीछे खड़ी हुई है मार्च 30 को, उसी गाड़ी के अंदर ही उठाई गई है। क्या नंबर 2, आपने ये चीज नोटिस करनी है, जो उसके जो हाथ के जो नेल के नीचे वाला एरिया ना वो डार्क है।
ठीक है, अमूमन नहीं होता, उसका थोड़ा डार्क है, प्रोमिनेंट है। जिस गाड़ी में ये 22 मार्च को बैठी हुई है वो उसी लड़के की गाड़ी है, विच इज द प्राडो TXL। इधर एक और बात ये है कि 30 मार्च को भी ये उसी लड़के के साथ घूम रही थी, 22 मार्च को भी उसी की गाड़ी के अंदर बैठी है। अब इसमें पोस्ट जो सियाना, हो सकता है इसने 21 को पिक्चर ली हो, 22 को पोस्ट की हो, तो कि ये तो कहती है कि जी हम तो असन को मिलते नहीं थे, मैं उसके साथ इतना हैंग आउट नहीं थी करती, मैं तो उसको ना करती रहती थी। ये नाना है कि आप किसी की गाड़ी के अंदर बैठ के कितने चिल होकर 5-5, 10-10 पिक्चर्स ले रहे हो रात के टाइम, तो ये ना है कि आप तो कहती थी कि वो मेरा सिर्फ दोस्त था, तो फिर वो रिलेशनशिप में आया, लेकिन मैं उसे कहती थी तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। 14 फरवरी विच इज़ द वैलेंटाइंस डे, उसके ऊपर उसको गजरे मिल रहे हैं, ठीक है, आगे देखिए उसको केक मिल रहा है, तो इसने आप उस लड़के को तब नहीं कहा कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम ये चीज़ें क्यों कर रहे हो? हमने तो कभी अपने किसी दोस्त को नहीं दिया वैलेंटाइंस डे के ऊपर। मजे की बात ये है कि मैं यारा को, अगर आप ये पिक्चर देखें, लेफ्ट साइड के ऊपर शीशा पड़ा हुआ है जिसको हुक्का कहते हैं। एक चीज, ये इसका मतलब है उसी लड़के का फ्लैट है जिसके ऊपर ये गई है, और जिसको इसने कहा था कि वो मुझे जी घसीट के फ्लैट पे लेकर जा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? 10 स्टोरी बिल्डिंग हो, 15 स्टोरी बिल्डिंग हो, 20 स्टोरी बिल्डिंग हो, कि बंदा आपको घसीट के ले जाए, आसपास किसी ने भी नहीं देखा? झूठ। आपने एक चीज, इसके बैकग्राउंड में लकड़ी देखनी है, लकड़ी का कलर देखना है। अब इसके बैकग्राउंड का कलर देखो, जो बेड का बैकग्राउंड है, कुछ पता लग रहा है? ये उसी फ्लैट के कमरे की वीडियो फोटो है जहाँ पे ये मैडम बड़ी खुशी से पिक्चर्स बना रही है और वीडियोस बना रही है। और अगेन जिसका मैडम ने कहा था कि जी ये तो मुझे घसीट के लेके जा रहा है, ऑल ऑफ दैट स्टफ। वी गेट टू दैट पिक्चर, यू कैन सी कि इसकी जूती पड़ी हुई है व्हाइट कलर की, और ब्लैक जूती, ब्लैक सैंडल्स उस लड़के को पड़े हुए हैं। अगर आप देखें 14 फेब को वही जूती, मतलब कि वही लड़का इसके साथ घूम रहा है, जिसको ये कह रही है कि मैं तो ना करती थी, मैं तो ये करती थी, मैं तो वो करती थी। यू कैन सी जो ये पिक्चर है 25 मार्च की, ये भी सेम ही इसका अपार्टमेंट है, इसके दोस्त का, हसन का है। 25 मार्च को भी आप उसके साथ चिल कर रही हैं। तो ये पिक्चर्स तो बहुत ज़्यादा कम है, मुलाकातें बहुत ज़्यादा। गिफ्ट कार्ड सब, हर बंदा तो हर रोज तो तैयार होकर पिक्चर के मूड में नहीं होता ना। तो बेसिकली यहाँ से पता लगता है कि आपका उसके फ्लैट के ऊपर कितना आना जाना था। इस पिक्चर का कैप्शन रखा हुआ है माशाल्लाह, उसमें भी सेम जूती है। मैडम 14 फरवरी को क्रूज पे गई हुई थी उसके साथ, और उस बेचारे को इस मैडम, ये मैडम बेवकूफ़ है, इसका मतलब ये तो नहीं सारे ही बेवकूफ़ हैं, ठीक है। अब आप उस बंदे की पोस्ट चला रही हैं, आप एक बंदे के रेंज रोवर के अंदर प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर रही हैं, उसकी मर्सिडीज चला रही हैं, उसकी ऑडी चला रही हैं, फिर आप कहती हैं जी हम लोग दोस्त हैं। फेक। दूसरी बात यह है कि अगर उसी बैकग्राउंड की, उसी अपार्टमेंट की बैक पे देखें तो KMB इस्लामाबाद का नंबर है, विच इज़ 134 है थी, ठीक है। तो ये नंबर भी उसी चीज़ की ही वजाहत कर रहा है कि ये उसी लड़के का फ्लैट है, उसकी गाड़ी है, उसने बताया गाड़ियों का काम करना है, तो नंबर प्लेट उस बंदे ने रखी होगी, डिफरेंट गाड़ियां बंदा चेंज करता रहता है, तो ड्यू टू सम रीजन उस बंदे ने रखी होगी। इसने ये तो बताया कि वो मुझे अपार्टमेंट पे घसीटता ले गया, ये क्यों नहीं बताया कि मैं तो उस जगह पे अपनी खुशी से जाया करती थी? ये क्यों नहीं बताया कि मैं उधर रातें गुजारा करती थी उसके साथ? ये क्यों नहीं बताया वैलेंटाइन डे पे तो हम लोग क्रूज पे जाया करते थे? ये क्यों नहीं बताया कि वैलेंटाइन डे पे वो मुझे केक्स और ये चीज़ें दिया करता था, ये कि वो मुझे घसीट के ले गया? आधा सच पूरा झूठ होता है। मजे की बात, इतना सब फायदे नुकसान करने के बाद मैडम ने कैप्शन डाला हुआ गेट वेल सून दोस्त, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हम लोग यहाँ से देखते हैं कि एक लड़की जिसने अपने बाप को अंदर रोल दिया, उस बेचारे का कोई किरदार भी नहीं है, उसको कह दिया कि जी मेरा बाप बड़ा अब्यूजिव था, वो मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाता था। अब इसमें एक अगर सिनेरियो हम ये लगाए कि अगर कोई बाप है, उसने शादी की, 20-25 साल बाद उसकी बेटी उसको पाला और बेटी जाके नेट पे नाचने लग पड़ी, ठीक है, तो वो बाप क्या कहेगा? आपकी वालदा के पाँव चूमेगा, हाथ चूमेगा? शुक्र करो उसने गोली नहीं मारी है। इस चीज का ये भी रुख है कि बेचारा कोई दीनदार होगा, और अगर वो दीनदार नहीं भी है तो भाई उसकी गैरत नहीं इजाजत देती होगी कि उसकी बेटी नेट पे जाके नाचे, ठीक है, जिस्म दिखा के लाइक्स ले, ठीक है, मुजरे टाइप के डांस करे, उसकी भी नहीं चाहता होगा। वो इसकी माँ को भी हो सकता है इसी पे इसके ऊपर मारता हो, पीटता हो कि यार ये तुम्हारी बेटी करती क्या है। अब आप खुद सोचें कि अगर इसके बाप को पता लगेगा कि मेरी बेटी लोगों के फ्लैटों में जाके रातें गुजार रही है, तो क्या इसके माँ, इसकी वालदा का हार पहना देगा, ताज पहना देगा? वंडरफुल जॉब, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें कि जो लड़की अपने बाप को अंदर रोल रही है, दिखाते फिर शायद को, तो मोस्ट प्रोबेबली इन द कमिंग फ्यूचर मैं ये देखता हूँ कि इस लड़की के इन्फ्लुएंस की वजह से वो लड़के ने जो रगड़ा जा रहा है फजूल के अंदर,
बहुत से लोग ऐसे हैं, ये आप खुद देख लें। ये आपको ये जो प्यार व्यार सारा दिख रहा होता है ना सोशल मीडिया पे, इट्स ऑल फेक। इन्फ्लुएंसर्स होती है, कभी मेहरान वाले के साथ क्यों नहीं फिरती? मुझे तो इस चीज़ का जवाब दो। कभी बाइक वाले के साथ क्यों नहीं फिर रही होती? लोकल क्यों नहीं ट्रैवल कर रही होती? वजह है ना, वजह उनके पैसों से इम्प्रेस हुई है। ये लड़की भी उसके पैसों से इम्प्रेस हुई है, उसके पास हैवी बाइक से इम्प्रेस हुई है, उसके पास पोर्श से इम्प्रेस हुई है। इम्प्रेस तो ये भी हुई है ना, ठीक है। और जब वो बंदा डिमांड कर रहा है मेरे से शादी करो, और एंड यू आर सेइंग कि मुझे 4-5 साल का वक्त दो सोचने के लिए। एक बंदे के लाखों खा गई, करोड़ों की गाड़ियों में घूम लिया, ठीक है। फिर आपकी स्टेटमेंट भी है कि मैं इसकी फैमिली से, उसकी पूरी फैमिली से ज्यादा ही कमाती होगी, तो आपके नीचे पोर्श क्यों नहीं? आपके नीचे रेंज रोवर क्यों नहीं? आज आप क्यों नहीं किसी को आईफोन गिफ्ट दे रही? बात तो ये बनती है ना फिर कि अगर आपके पास इतने ही पैसे थे, बात पैसे की नहीं होती, बात लगाने का जिगरा होता है। लेकिन इंसान कमा 10 लाख रहा है, लगा वो लाख रुपए के हिसाब से रहा है, तो आप उसकी आमदनी को कंसीडर 10 लाख करेंगे कि लाख करेंगे? यूजेबल तो लाख ही करेंगे ना। आपके पास भी इतने पैसे थे जो आपने खुद हाईलाइट किया, तो आपकी भी पोस्ट टाइकन चला रही, उसकी पोस्ट टाइकन की एक लाइट 30 से 40 लाख रुपए की है पाकिस्तान के अंदर, वो ठीक है। और फिर आप उसको कह रही है तो वो तो चोर है। अबे भाई, किसी के ऊपर केस होने से कोई बंदा चोर कैसे बन गया? कोई लड़की मेरे ऊपर हैरेसमेंट का केस डाल देगी तो क्या मैं हैरेसर बन गया? कोई लड़का मेरे ऊपर चोरी का केस डाल देगा तो क्या मैं चोर बन गया? उस लड़के के साथ इतना टाइम स्पेंड किया आपने और आप उसको आज चोर कह रही हैं। घूमी है, जिसके साथ आउट ऑफ सिटी जाती रही है, जिसकी गाड़ियां चलाती रही है, जिसके पैसे खाती रही है, जिसका आईफोन चलाती रही है, उसको आप चोर कह रही है। किसके लिए? अपने मुफाद के लिए। जब आप अगवा होके गई हैं, बड़े कट्स हैं आपके अंदर, वो लड़की क्या कर रही है? स्नैपचैट ऑन करके वीडियो बना रही है। जान से जाए बंदा, फिल्टर से ना जाए हैं। सो बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, बहुत सी मैं ऐसी बातें इन टॉपिक्स के ऊपर कर सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत से लोग झूठे हैं, डबल फेस लोग हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, गरीब खानदान के ये लोग हैं। अब भाई, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है मेरे घर के लाले पड़े हो, मेरे घर में खाने को कुछ ना हो, लेकिन आप उस गरीबी को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। आप कहते हो अपने दोस्त को, मैं तो कभी सीढ़ी से नीचे बैठा ही नहीं, और वो कभी आपको 70 के ऊपर जाता देख ले तो बिस्ती करेगा। लेकिन अगर आपने सच बात की होगी, यार मेरे पास 70 है, तो वो क्या आपकी बिस्ती करेगा? कभी भी नहीं करेगा। इंसान की इज्जत अपने हाथ के अंदर होती है, ठीक है। ही ड्राइव्स अ क्रूजर, जो उसके मॉडल का क्रूजर है वो 3 से 4 करोड़ रुपए का आता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, मार्च में जो लड़का आपके साथ था और 30 अगस्त था, कितने महीने बनते हैं? जितने भी बनते हैं। अगर हम सिर्फ एवरेज लगा लें तो वो बंदे ने 25,000 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, 25,000 किलोमीटर उसने गाड़ी चलाई होगी, ठीक है। 25,000 किलोमीटर उसने गाड़ी चला रही, हम डिवाइड करते हैं इसको 5 की एवरेज से। ये 5 की एवरेज बहुत ज़्यादा है, वो गाड़ी बहुत ज़्यादा तेल खाती है क्रूजर। 5 की एवरेज लगाएं, 5,000 लीटर वो बंदा तेल फूक गया 3-4 महीनों के अंदर, ठीक है। और अभी 25,000 बहुत कम है। डेली ड्रीवर गाड़ियां तो लोग 60-60,000 चला देते हैं, पता भी नहीं लगता। मैंने 25,000 बहुत कम एवरेज लगाई है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें पेट्रोल के रेट के साथ तो 14 लाख रुपए का वो बंदा तेल फूक गया। मेंटेनेंस इसके अंदर नहीं है, गाड़ी के टायर इसके अंदर नहीं है, टूल टैक्स इसके अंदर नहीं है, सर्विस इसके अंदर नहीं है, स्पेयर पार्ट्स इसके अंदर नहीं है, तो वो बंदा चोर है। सिर्फ अपना पेट्रोल 14 लाख रुपए का फूक गया, वो आपके लाख रुपए के ऊपर बैठा हुआ है। पता नहीं है कि इनका लाखों का लेन देन होगा, भाई होता है, मेरा बहुत लोगों के साथ है, सबका होता है। लेकिन हम उसको सिर्फ उसी चीज को बेस बना के अगले के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो मुझे अगवा करके ले गया। और वीडियो के अंदर यू कैन क्लियरली सी वो अपना फोन लेकर जा रहा है, और ये लड़की फोन बार बार उससे हाइड कर रही है। इतना हाइड किया कि उसने झाड़ियों के अंदर अपना फोन फेंक दिया, ठीक है। और फिर उसकी गाड़ी से खुद नहीं उतरनी, यू कैन सी उसने कुछ ग्रैब कर ली होगी ना कोई चीज गाड़ी के अंदर, वो बंदा उसको उतार रहा है। और आपको क्या लगता है लड़का लड़की की लड़ाई के अंदर लड़की जीत जाएगी? वो फिर कहेगा ना भाई ऐसी की तैसी। सिंपल सी बात है ना, मैन साइकोलॉजी है। कोई लड़का आपको 1 साल से धमकियां लगा रहा है तो मुझे मार, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। एक वक्त आएगा आप बोलेंगे भाई मार मुझे भाई, मैं देखता हूँ। क्या आपको मौत से डर लगता है? हाँ, लेकिन क्या आप उस पॉइंट पे ये चीज सोच रहे हो? नो। एक मुमकिन है वो बंदा इसको अगर लेकर भी जा रहा था तो इसको उसी अपार्टमेंट पे लेके जा रहा था जहाँ ये पिक्चर्स ले रही थी ना, रिलेशनशिप में थे। तो बताने का मकसद ये है कि इतनी अगर आपने किसी लड़की की हिमायत करनी है ना, अपनी माँ बहन की कर ले, वो तो आपके लिए जान देने को भी तैयार है, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट माय टेक ऑन द वीडियोस, ठीक है। प्लीज़, हर बंदा अंधा नहीं होता, हर बंदा बेवकूफ़ नहीं होता, ठीक है। ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ये लोग समझते हैं कि आप लोग अंधे हैं।